Top government sources have said that मैंने पहले भी एक ऐसा बैन देखा है, मैंने पहले भी ये सेम चीज होती हुई देखी है। आई स्वेयर अगर आप लोगों ने कल खरीद लिया होता ना तो आप आज ही कमा के बैठो। Disclaimer: This video is just made for education and entertainment purposes only. I'm not a financial advisor or a financial expert. All the information in this video has been taken from the internet or is based on my own personal research and study. I would suggest you to please do your own research and study before doing any investment in the market. I have no responsibility of any liability to any profit or loss on any investment based on this video. The cryptocurrency market is very volatile and trading in it is very risky. Do it at your own risk. I would suggest you to only invest that much money in the market which you can afford to lose. Now enjoy the video. Hello guys, this is a very important video एंड मैं बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे इसको जल्दी से बना देना चाह रहा था। कल रात से इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत ज्यादा लोग वरीड है एंड काफी लोगों ने काफी ज्यादा पैसा क्रिप्टो करेंसी में इंडिया में लगा रखा है एंड दे आर वेरी टेंस्ड, क्योंकि कल रात में एक न्यूज आई थी कि पार्लियामेंट के विंटर सेशन में एक बिल प्रपोज हुआ है एंड उसको लेकर बहुत ज्यादा आई थिंक मिसकम्युनिकेशन हो रखा है एंड थोड़ा बहुत इंडियन मीडिया ने उस न्यूज को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट भी किया है। जैसे होता क्या है, आप देखते हो कि कई यूट्यूबर्स क्लिकबेट वगैरह करते हैं, वैसे इंडियन मीडिया भी क्लिकबेट करती है। दिस कैन बी क्लासिफाइड एज अ क्लिकबेट ओनली, क्योंकि वो अपने गेन के लिए टाइटल थोड़ा सा ऐसा कैची सा रख देते हैं, बैन वर्ड यूज कर देते हैं या फिर ऐसा चीज यूज कर देते हैं जो सच भी होती है और झूठ भी होती है। मतलब कि जो चटपटी खबर होती है वो ज्यादा चलती है, ऑब्वियसली चटपटे टाइटल्स ज्यादा चलते हैं, लोग ज्यादा क्लिक्स करते हैं एंड उनका फायदा ज्यादा होता है, उनकी टीआरपी ज्यादा होती है। तो उसी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया एंड बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो गया एंड लोगों ने इतना पैनिक सेल करा है, कई लोग मार्केट से एग्जिट ले चुके हैं, विच इज रियली वियर्ड एंड फनी फॉर मी, क्योंकि मैं काफी टाइम से क्रिप्टो में हूं एंड मैंने पहले भी एक ऐसा बैन देखा है, मैंने पहले भी ये सेम चीज होती हुई देखी है, तो मैं आई वाज़न्ट दैट वरीड। कोई बात नहीं, हम सारे टॉपिक्स पे आज बात करेंगे कि भाई क्रिप्टो बैन होएगा नहीं होएगा, और बैन हुआ तो क्या करना चाहिए, नहीं बैन हुआ तो क्या करना चाहिए, नहीं बैन होगा तो सरकार क्या सोचती है क्रिप्टो को लेके, और अगर बैन हुआ तो सरकार क्या करेगी, आप लोगों को, आपको और मेरे को क्या करना चाहिए। एंड गाइस, मैं इस वीडियो को अपने दोनों चैनल्स पर डालूंगा ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे क्रिप्टो हल्क चैनल पे आई थिंक 26,900 सब्सक्राइबर्स है, तो आई डोंट थिंक कि इतनी मार्केट तक पहुंचेगा, इसलिए मैं अपने मेन चैनल अश्विन सिंह टकयार पे भी डाल दूंगा इस वीडियो को, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे एंड ज्यादा से ज्यादा लोग रिलैक्स करें, पैनिक ना हुए। तो एक बार स्क्रीन पर चलते हैं एंड आप लोगों से बात करते हैं साथ साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग एक बार ये क्रिप्टो करेंसी का जो बिल प्रपोज हुआ है, यस गाइस प्रपोज हुआ है, अभी बिल पास नहीं हुआ है, सो देयर इज नो नीड टू वरी, ठीक है। अभी सिर्फ ये सजेशन है पार्लियामेंट के लिए, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। आप इधर देख सकते हो पॉइंट नंबर 10, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021। पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, सबसे पहली चीज आप ये देखो, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये फेब 2021 का बिल है, ये नवंबर 2021 का बिल है, दोनों लिटरली कॉपी पेस्ट करा गया है, तो कोई एफर्ट नहीं लिया गया, इट इज द सेम थिंग। एंड अब एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अभी, बट लेट्स जस्ट रीड द बिल वंस। एक बार इसको पढ़ते हैं। टू क्रिएट अ फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाएगा ताकि आरबीआई अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को मार्केट में ला सके, ठीक है। बिल का पहला पार्ट ये स्टेट करता है, ठीक है। द बिल ऑल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। अब इस पॉइंट में एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट। अब प्राइवेट के दो मतलब हो सकते हैं। पहली चीज तो सारी क्रिप्टो करेंसीज ऑब्वियसली प्राइवेट होती हैं क्योंकि दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। अगर किसी गवर्नमेंट या कोई इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा होगा तो दे वोंट बी डिसेंट्रलाइज्ड एंड फिर वो क्रिप्टो करेंसी का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी का मेन मकसद है, जो मेन फायदा, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन, की जो यूजर है उसका पैसा उसी का हो, किसी गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट बॉडी के हाथ में ना हो। अब प्राइवेट का मतलब जो सेकंड मतलब जो क्रिप्टो वर्ल्ड में मतलब है, अब मुझे नहीं पता भारत सरकार दोनों में से कौन सी चीज को इंटरप्रेट करेगी, या तो वो सारी अनकंट्रोल्ड क्रिप्टो करेंसीज को प्राइवेट मानेगी या फिर जो मैं ये पॉइंट बताने वाला हूं इनको प्राइवेट मानेंगे। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं, जैसे ब्लॉकचेन नेटवर्क है, किसी ने किसी को फॉर एग्जांपल बिटकॉइन भेजे तो दुनिया का कोई भी बंदा वो ट्रांजैक्शन को देख सकता है, blockchain.com पे आप आराम से ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वो ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं, तो वो पब्लिक है, ठीक है। अब कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती है जिनकी ट्रांजैक्शन ट्रेस ही नहीं हो सकती, जैसे कि जी कैश है, मोनेरो है, दे आर फुल्ली प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, मतलब किसी ने किसी को हजारों लाखों करोड़ों मोनेरो भेज दिए, जी कैश भेज दिए, तो वो ट्रांजैक्शन ट्रेस ही नहीं हो सकती किसी भी नेटवर्क पे। तो क्रिप्टो वर्ल्ड में एक्चुअल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज जैसे मोनेरो, जी कैश वगैरह ये सारी होती हैं जो बिल्कुल ट्रेस ही नहीं हो सकती। बिटकॉइन, इथेरियम, जो भी ये ट्रांजैक्शन होती है बहुत ही इजीली उनके नेटवर्क्स पर ट्रेस हो सकती हैं, तो ये क्रिप्टो वर्ल्ड का मतलब होता है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का। तो अब देखना ये है कि गवर्नमेंट दोनों में से कौन से सिनेरियोस को प्राइवेट मानती है, या तो वो सारी क्रिप्टो करेंसीज जो आरबीआई के अंडर नहीं है उनको प्राइवेट मान लेगी, या तो जो अनट्रेसेबल ट्रांजैक्शंस वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको प्राइवेट मानेगी। तो चलो अगले पार्ट पर चलते हैं बिल के।
आगे लिखा है however it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrency and its uses। मतलब कि गवर्नमेंट also acknowledges कि ब्लॉकचेन कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी एंड कितनी यूजफुल है, आगे जाके सब कुछ ब्लॉकचेन पे होने वाला है गाइस। लिटरली बता रहा हूं, हम प्रॉपर्टीज, गाड़ियां, ये सब ब्लॉकचेन पे होंगी। फॉर एग्जांपल आज मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मैं किसी ओनर से खरीदा तो मुझे बस ये पता है कि ये लास्ट प्रॉपर्टी इसकी थी। पर फॉर एग्जांपल अब सारी प्रॉपर्टीज ब्लॉकचेन पे लिस्टेड होने लग जाए तो आप देख सकते हो ब्लॉकचेन में सारी उसकी हिस्ट्री, किस किस इंडिविजुअल ने या किस किस बंदे ने उस प्रॉपर्टी को पहले ओन करा है। या फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी खरीद रहे हो, वो सेकंड ओनर है, तो आपने फर्स्ट ओनर से खरीदी, आपको समझ आ गई, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने XYZ बंदे से खरीदी, पर आप कोई थर्ड फोर्थ ओनर गाड़ी खरीदो तो आपको ये नहीं पता कि उसका फर्स्ट ओनर कौन था। तो अगर वो ब्लॉकचेन पे लिस्टेड होगी तो आपको सारे ब्लॉक्स दिख जाएंगे, फर्स्ट ओनर ये था, सेकंड इस बंदे ने खरीदी, थर्ड इस बंदे ने खरीदी, फोर्थ ओनर मैं हूं उसका, फॉर एग्जांपल। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड करती है, बहुत यूजफुल होने वाली है। एंड इस प्रपोज बिल में उन्होंने ये स्टेट किया है कि कुछ एक्सेप्शंस वो रखेंगे। अब हमें नहीं पता कि वो प्राइवेट से उनका क्या मतलब है, हमें नहीं पता ये एक्सेप्शंस कौन कौन से होंगे। ये बिटकॉइन भी हो सकता है, इथेरियम भी हो सकता है, ये कोई भी क्रिप्टो कोई एक्सेप्शन हो सकते हैं, हमें अभी तक ये नहीं पता है। सो दिस इज अ गुड न्यूज कि गवर्नमेंट क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी को समझ रही है। एंड मैं आप एक चीज स्टेट कर देना चाहता हूं, देयर इज नो नीड टू पैनिक, रिलैक्स करो, एक ठंडा ग्लास बियर कर लो, जस्ट रिलैक्स। इतना आसान नहीं है, इट इज नॉट टिकटॉक, ठीक है, क्रिप्टो टिकटॉक नहीं है, इसको बैन ऐसे नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। अब मैं आता हूं मीडिया पे। मीडिया ने क्या किया कि अपने पर्सनल गेन के लिए मार्केट में हैवोक क्रिएट कर दिया, केओस क्रिएट कर दिया, जस्ट फॉर देयर टीआरपी and their personal gains। बैन वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया था प्रपोज्ड बिल में या कहीं भी, एंड देयर इज नो ब्लैंकेट बैन। बैन वर्ड एक बार लग जाता है किसी चीज के साथ तो बहुत ज्यादा हैवक हो जाता है, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। एंड उन्होंने एग्जैक्टली यही किया कि थोड़ी सी खबर चटपटी बनाने के लिए थोड़ा सा टाइटल क्वेश्चन मार्क इधर उधर, आपको पता ही है कैसे करती है मीडिया, क्वेश्चन मार्क वगैरह लगा के कोई स्टेटमेंट देगी, आगे क्वेश्चन मार्क, तो उससे उस चीज स्टेटमेंट से क्वेश्चन में बदल जाती है, पर टाइटल पढ़ने वाला उसको स्टेटमेंट लगती है। बट कूडोस टू भाई न्यूज 18 कि इन्होंने बिल्कुल एक बढ़िया वीडियो डाला है। एंड पहले मैं न्यूज 18 का ट्विटर पे एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, ब्रेकिंग एक्सक्लूसिव, top government sources on cryptocurrency regulation, there is no ban on crypto, a regulation mechanism will be in place so that it's not misused। भाई hats off, this is real journalism, कोई इन्होंने clickbait नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एंड एक बार ये वीडियो देख लेते हैं अब। Now this is a CNN News 18 exclusive. Top government sources have said that there's no blanket ban on cryptos. The regulation mechanism will be in place so that it is not going to be misused. The government is concerned about underground transactions. This is not going to be recognized as legal money, as this is dangerous for the currency and taxation system of the country. The mechanism will be in place so that law enforcement agencies can trace the origin of cryptocurrency used for illegal and anti-national work. So that is what's coming in from top government sources. There will be no blanket ban on crypto. A regulation mechanism will be in place so that it's not going to be misused. I'm joined by Maria Shakil on the broadcast. तो अभी आप लोगों ने देखा there is no blanket ban, एंड बस थोड़ा सा हैवक और मार्केट में थोड़ा सा बस शोर हुआ एंड उस वजह से काफी लोग एग्जिट करके USDT, आई वाज शॉक्ड टू सी कि 66 रुपीज तक आ गया USDT। सीरियसली आई वाज शॉक्ड कि इतना नीचे गिर गया। पर ठीक है, भेड़ चाल होता है, हर कोई घबरा जाता है यार। जैसे नोटबंदी के टाइम आपने देखा होगा कि कितने लोगों ने एकदम मतलब कितनी मारा मारी हुई, कितना सब कुछ हुआ, बहुत केओस क्रिएट हुआ था, वैसे ही सेम अभी हुआ है। इंडिया में क्या है कि छोटी सी चीज होती है ना, बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है। रिलैक्स करना है, बिल्कुल किसी चीज की घबराने की जरूरत नहीं, आपके सारे फंड सेफ हैं। फिलहाल जो इंडियन एक्सचेंजेस है वो बहुत ज्यादा लोड में है, तो डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में थोड़ा सा इशू हो रहा होगा। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि जितना भी आपका क्रिप्टो है, आप फॉर एग्जांपल WazirX यूज करते हैं या फिर CoinDCX या कोई भी बढ़िया बढ़िया एक्सचेंजेस यूज करते हैं, कोई कमी नहीं है इनमें, बढ़िया एक्सचेंजेस है, बट दे आर इन सो मच लोड सिंस लास्ट नाइट कि थोड़ा बहुत विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स में प्रॉब्लम आ जा रहा है। आई वुड जस्ट सजेस्ट कि आप अपने फंड्स बाइनेंस में मूव कर दो, या फिर USDT में उनको कन्वर्ट करके बाइनेंस में मूव कर दो, या फिर बिटकॉइन में कन्वर्ट करके अपने सारे फंड्स बाइनेंस में मूव कर दो। इट इज वेरी इजी, बहुत आराम से हो जाएगा। एक बार थोड़ा सा लोड कम हो जाए इन एक्सचेंजेस पे से तो हो जाएगा आराम से। सो देयर इज नो नीड टू वरी। इंडिया में तो हमें समझ आ गया, USDT to INR इतना गिर गया, 66 रुपीज आ गया 1 USDT का रेट में। आई वाज सीरियसली अगेन आई एम सेइंग शॉक्ड। बट मैं आपको एक बार मार्केट दिखाता हूं कि इंटरनेशनल मार्केट पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। आप इसमें देख सकते हो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है यार मार्केट, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। मैं मानता हूं इंडिया टॉप 5 में आता है, टॉप 3 में आता होगा नंबर ऑफ क्रिप्टो होल्डर्स में, मतलब कि जो क्रिप्टो करेंसी यूजर्स हैं, होल्डर्स हैं, वो बहुत ज्यादा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है। बट उस क्रिप्टो की जो वैल्यू है, जो उसका मार्केट कैप है, दैट इज नॉट सो मच टू अफेक्ट द इंटरनेशनल मार्केट। इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आया है, इतना ज्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आया। आप देख सकते हो मार्केट बिल्कुल नॉर्मल परफॉर्म कर रही है। तो अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ स्टेबल, इट इज फंक्शनिंग एज नॉर्मल। जो स्मॉल करेक्शन आया था अभी कल परसों में, वो भी थोड़ा बहुत अब बढ़िया उसको सपोर्ट मिल रहा है, मार्केट रिकवर कर रही है। बहुत
बहुत छोटा सा करेक्शन था एंड मार्केट वापस ऊपर की तरफ चल चुकी है। आप अगर यहाँ भी प्राइस देखो तो सिर्फ एक 80,000 का ड्रॉप आया है बिटकॉइन में, विच इज वेरी लेस। मतलब दिन में 80,000 1 लाख ऊपर नीचे होना बिटकॉइन के लिए बहुत ही कॉमन है, तो दैट इज नथिंग टू वरी अबाउट। सो अब दो सिनेरियोज लेते हैं। जो मुझे लगता है पहला वो सिनेरियो लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी इसको। जैसे आप लोगों को पता है हर चीज का फायदा भी है, नुकसान भी है। जैसे दवाई को फायदे की तरह भी यूज किया जा सकता है, दवाई को नशे के लिए भी यूज किया जा सकता है, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी को फायदे के लिए भी यूज किया जा सकता है एंड नुकसान के लिए भी। उससे इलिसिट एक्टिविटीज करी जा सकती है, इलीगल एक्टिविटीज करी जा सकती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है, तो क्रिप्टो को गलत यूज भी किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट इसके लिए कोई रेगुलेशन लेके आएगी मेरे हिसाब से, एंड थोड़ा बहुत कंट्रोल करेगी। इंडियन एक्सचेंजेस थोड़ी बहुत कंट्रोल करेगी मेरे हिसाब से गवर्नमेंट, और दे माइट टैक्स इट। देखो गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या है, उनको क्या नुकसान होगा अगर बंदा पैसे कमा रहा है, उनकी जनता पैसे कमा रही है, तो उनकी इकोनॉमी बूम कर रही है। उनको बस ये है कि इलीगल एक्टिविटीज कम हो जाए। उसको वो रेगुलेट किस तरीके से कर सकते हैं कि फंडिंग का सोर्स, वो क्रिप्टो का सोर्स जानना चाहते हैं कि भाई आपके पास ये क्रिप्टो, आपने ये ट्रांजैक्शन किया, ट्रांजैक्शन का सोर्स बेसिकली। सो ट्रांजैक्शन का सोर्स जानना चाहते हैं बेसिकली कि ट्रांजैक्शन कहां से कहां हुई, अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होती है तो दे जस्ट वांट कि कोई मनी लॉन्ड्रिंग होगा या कोई इलीगल एक्टिविटी होगी क्रिप्टो से, तो हम उसको ट्रेस कर पाए। अब उसके लिए वो रेगुलेट कैसे करते हैं ये तो बिल्कुल भाई भारत सरकार के ऊपर है, वो कैसे करना चाहते हैं। बट मेरे को जो पर्सनली लगता है कि इट विल बी टैक्सेबल, गवर्नमेंट इस पर टैक्स लगाएगी ऑब्वियसली, एंड जो आपका गेन्स है तो कैपिटल गेन्स टैक्स है, जो भी जिस भी कैटेगरी के अंदर गवर्नमेंट इसको डालेगी उसको डाल के इसको टैक्स करेंगे, जो कि गवर्नमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। एंड कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, इट इज इम्पॉसिबल सीरियसली। अब दूसरे वर्स्ट के सिनेरियो में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ने पूरा क्रिप्टो बैन कर दिया, सब कुछ बैन हो गया, इंडियन एक्सचेंजेस बैन हो गई, सब कुछ बैन हो गया। पहली बात तो मैं दोबारा कहूंगा ऐसा होएगा नहीं, क्योंकि आरबीआई अपना खुद का कॉइन लेके आने की कह रहा है, उस बिल में यही प्रपोजल है। तो क्रिप्टो बैन कैसे करेगी जब गवर्नमेंट खुद ही चाह रही है कि हम एक अपना डिजिटल एसेट बनाएं। प्राइवेट क्रिप्टोज को भी अगर बैन कर देते हैं अब तो बिटकॉइन वगैरह, तो मेरे हिसाब से क्या होगा कि गवर्नमेंट, जैसे नोटबंदी के टाइम में आपको गवर्नमेंट ने टाइम दिया था, क्योंकि आप इतने साल से अगर कुछ यूज करते हो आ रहे से, आप पुरानी करेंसी में इतने साल तक यूज करते आ रहे, तो गवर्नमेंट ने हमें टाइम दिया और पूरा उसको रेगुलेट किया कि आपने कैसे उसको कन्वर्ट करना है, कैसे करना है। अगर वर्स्ट के सिनेरियो में बैन हो गया तो गवर्नमेंट विल गिव यू टाइम कि आप अपने एसेट्स को लिक्विडेट करो, आप डिक्लेयर करो, कैसे करो, वो गवर्नमेंट एक प्लान लेके आएगी। एंड किसी को भी वरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके लिए होगा तो मेरे लिए भी होगा, सबके लिए बैन होगा वो। एंड उसमें भी गवर्नमेंट टाइम देगी अपने एसेट्स को डिक्लेयर और रेगुलेट करने के लिए, तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। क्योंकि इतने साल से अगर गवर्नमेंट ने किसी चीज के बारे में कुछ बोला नहीं, अगर उसको बैन नहीं किया और एकदम से चीज बैन करती है, तो इट इज देयर ड्यूटी टू गिव द पॉपुलेशन सम टाइम टू लिक्विडेट एंड टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। अब वापस पहले सिनेरियो पे आ जाते हैं, जो मैं बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी। उसमें हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए, रिलैक्स करो। मैं दोबारा कहूंगा चिल करो, कुछ घबराने की बात नहीं है। एंड मैं जैसे शुरू में सबको बोलता था कि बाइनेंस यूज करो, बाइनेंस यूज करो, दिस वाज द ओनली रीजन। एंड जो अपनी टीम का कैरी मेंबर्स ने मेरी बात सुनी होगी और सिर्फ बाइनेंस पे अकाउंट बनाया होगा, वो बिल्कुल घबराए नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट तो बाइनेंस में बिल्कुल स्टेबल थी, ना 1% का ड्रॉप आया ना 1% का इंक्रीज आया। जो घबराहट हुई सारी इंडियन एक्सचेंजेस पे हुई, वजीर एक्स पे सारा ड्रॉप हो गई, बिल्कुल मार्केट ब्लीड कर गई, सब रेड 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 था, बहुत लोगों को नुकसान हुआ, लोगों ने घबरा के कल बेच दिया बहुत ज्यादा माल। तो आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस गाइस अगर आपको हुआ इसमें, पर कभी भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी चाहिए। मैं हमेशा अपने क्रिप्टो चैनल पे सबको बोलता हूँ, नेवर टू पैनिक सेल। हमेशा पहले सिचुएशन समझो, एकदम भेड़ चाल में मत आओ, हवे में मत आओ, घबराओ मत। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एंड अब एक क्वेश्चन क्या आएगा, अभी क्या करें गाइज? मैंने पर्सनली क्या करा है कि आई हैव बॉट द डिप। सब कुछ वजीरेक्स वगैरह पे इतना डिप पे आया था, USDT, मतलब आई स्वेयर अगर आप लोगों ने कल खरीद लिया होता ना तो आप आज ही कमा के बैठे हो। कल 66 था, आज 74 है वजीरेक्स पे। बट आई हैव पर्सनली बॉट द डिप। मैंने बाइनेंस पे भी बाइंग करी है, काफी सारी बाइंग करी है वेरियस कॉइन्स की। सो या जस्ट बाय द डिप, जस्ट रिलैक्स, एंजॉय, कुछ बुरा नहीं होने वाला। बस लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर दिया, थोड़ा सा मीडिया ने अपने पर्सनल गेन के लिए कर लिया, थोड़ी सी घबराहट हो गई, थोड़ी सी पैनिक सेलिंग कर दी लोगों ने, इसलिए मार्केट नीचे नीचे आ गई, एक्सचेंजेस लोड में आ गई। आई एम श्योर एक्सचेंजेस अब जल्दी ही वो अपनी 100% फंक्शनिंग पे आ जाएंगी एंड मार्केट विल रिकवर इटसेल्फ। आई एम डैम श्योर कि कंप्लीट ब्लैंकेट बैन नहीं आएगा किसी भी चीज पे, बस इसको रेगुलेट किया जाएगा। इसको लेके थोड़े स्ट्रिक्टर रूल्स एंड नॉर्म्स वगैरह हो जाएंगे। मतलब आप व्हाइट में खरीदो, आप अपने कार्ड से पेमेंट करो, उस पर टैक्स पे करो, आप क्रिप्टो खरीदो, जो आप उस पर पैसा बनाते हो आप उस पर कैपिटल गेन्स पे करो, एंड उसके बाद आप रिलैक्स करो, एंजॉय करो। देयर इज नथिंग टू वरी। तो मेरे हिसाब से ऐसा होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो एंड ये
मैंने जल्दी में बनाया है बिल्कुल, यू कैन सी आई एम इन माय नाइट सूट, हम बिल्कुल रात में बैठ के ऐसे जल्दी में बनाया है। सो आई जस्ट वांट टू गेट दिस मैसेज आउट, क्योंकि मेरे को बहुत ईमेल्स, मतलब पहली बार मेरा जीमेल जो है हमारी टीम का KR वाला इतना भरा हुआ था कि आप सोच भी नहीं सकते। इंस्टाग्राम DMs पूरे भरे हुए थे, कमेंट्स भरे हुए थे, मेरा फोन तो बजना बंद ही नहीं हुआ। मतलब दोस्त यार रिश्तेदार सब लोग, मतलब सब, चलो अच्छी बात है लोग इतना मानते हैं कि फोन कर रहे थे कि पूछें कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट मैंने सबको यही चीज बोली, रिलैक्स एंड कुछ घबराने की बात नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं होगा, सिर्फ रेगुलेट होगा, थोड़े बहुत स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हो जाएंगे, थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त हो जाएंगे, जो कि जरूरी भी है ताकि मिसयूज ना हो क्रिप्टो का। सो या वंस अगेन आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा एंड आप लोगों को और अपडेट्स चाहिए, सो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रिप्टो हल्क इंडिया, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आप ये क्रिप्टो हल्क इंडिया पे देख रहे हो तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय अदर चैनल अश्विन सिंह टक्यार, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट one guys, bye bye, and don't panic sell, just relax and buy the dip, always buy the dip.